मित्रों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो पामिस्ट्री फैक्ट्स में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। मित्रों, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, नाड़ी दोष। शादी में नाड़ी दोष की कहते हैं कि नाड़ी दोष है, शादी में नाड़ी दोष है। ये नाड़ी दोष क्या होता है और ये कैसे कैसे इसको देखा जाता है और इसका क्या क्या हम लोग इसको किस किस तरह से देख सकते हैं, और दोष होता है तो कितना होता है, कहाँ होता है और उसको कैसे परिहार होता है। तो नाड़ी दोष जो है अंतिम इसके 8 जो अष्टकूट मिलान होता है उसमें इसके नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं। जो 36 गुण होते हैं उनमें से 8 गुण जो होते हैं, 8 नंबर जो होते हैं वो नाड़ी के होते हैं। जातक का जिस नक्षत्र में जन्म होता है वही नक्षत्र जो है उसकी नाड़ी निश्चित करता है। इस कूट का मिलान सबसे अधिक, इसमें 8 पॉइंट होते हैं, है ना। वर वधू की नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही नाड़ी है तो 0 अंक दिया जाता है, और अगर एक नाड़ी नहीं है तो 8 अंक दिए जाते हैं, और वो जो 36 गुण होते हैं उसमें उनको ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाड़ी कितनी तरह की होती है। नाड़ी 3 तरह की होती है: आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो आद्य नाड़ी कौन कौन से नक्षत्रों से बनती है? अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। मध्य नाड़ी जो बनती है भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। इसी तरह से अंत्य नाड़ी जो है वो कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़, श्रवण और रेवती। तो ये आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ होती हैं और इन नक्षत्रों से ये बनती है। यानी जिस जातक का जन्म जिस नक्षत्र में होता है उसके हिसाब से उसकी ये नाड़ी होती है। और जब अष्टकूट मिलान करते हैं, विवाह का मिलान करते हैं, तो उस समय वर वधू की नाड़ी जो है एक नहीं होनी चाहिए। अगर एक है तो 0 पॉइंट मिलता है, अगर एक नहीं है तो फिर 8 पॉइंट मिलते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात का डिस्कस किया। अब अपवाद, इसमें क्या क्या अपवाद हैं? ऐसा है कि ये तो कह दिया हमने कि एक ही नाड़ी है तो फिर 0 पॉइंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर जन्म राशि एक हो, मान लीजिए नाड़ी एक ही है दोनों की, वधू की नाड़ी और वर की नाड़ी, दोनों की नाड़ी एक ही है, तो उस कंडीशन में कुछ अपवाद भी हैं, जिन अपवादों में विवाह की जो है परमिशन दी जा सकती है, विवाह के लिए कहा जा सकता है या विवाह जो है किया जा सकता है। वो कौन कौन से अपवाद हैं? जन्म राशि एक ही हो और नक्षत्र अलग अलग हो। जैसे चंद्र राशि मिथुन है और एक का आद्रा नक्षत्र है और दूसरे का पुनर्वसु नक्षत्र है, तो चंद्र राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, तो ये दोष जो है वो नहीं लगता। इसी तरह से नक्षत्र एक हो लेकिन राशि अलग अलग हो। दूसरा जो अपवाद है वो ये है, नक्षत्र एक हो पर राशि अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं होगा। दोनों का कृत्तिका, जैसे कृत्तिका नक्षत्र दोनों का है, परंतु एक की राशि मेष है और दूसरे की राशि वृषभ है। तो इस तरह से, मतलब इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि अगर नक्षत्र एक हो और राशियाँ अलग अलग हो तो भी ये दोष नहीं लगता। इसी तरह से नक्षत्र एक हो, राशि भी एक हो, नक्षत्र एक हो, लेकिन चरण अलग अलग हो तो भी ये दोष जो है नहीं लगता। तो मित्रों, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट, शादी के मामले में जब अष्टकूट मिलान करते हैं तो नाड़ी दोष की जो स्थिति होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि नाड़ी जो है वो एक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक भी नाड़ी है तो भी ऐसा नहीं है कि शादी जो है वो बिल्कुल शादी की स्थिति नहीं बनेगी। अगर इस तरह के जो मैंने आपको बताए 3 अपवाद हैं, उस अपवाद के साथ में अगर स्थिति बनती है तो भी जो है शादी की परमिशन दी जा सकती है और उसको अलाउ किया जा सकता है। तो आज मित्रों हमने नाड़ी के बारे में बात की। अगले
वीडियो में हम किसी और नए सब्जेक्ट के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।